अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ शहर से है, जहां 18 मार्च 2024 को हिंदी के मशहूर अफसाना निगार साहित्यकार मार्कंडेय जी की याद में उनकी बरसी पर दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी के कॉन्फ्रेंस हॉल में मार्कंडेय स्मृति संवाद के तहत एक सेमिनार रखा गया। इस सेमिनार का मौजू मार्कंडेय का कथा लोक रखा गया था। प्रोग्राम के शुरू में शिबली नेशनल कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर डॉक्टर गीता ने इस्तकबालिया तकरीर पेश की। उसके बाद मार्कंडेय जी की बेटी डॉक्टर स्वाति सिंह ने प्रोग्राम में आने वाले मुकर्रीन को शाल उड़ाकर एजाज से नवाजा। उसके बाद मार्कंडेय की कहानी गुलरा के बाबा सुनाई गई। इस कहानी को कल्पनाथ यादव ने पढ़कर सुनाई। प्रोग्राम में सेमिनार के अहम मौजू पर बात करते हुए प्रोफेसर नीरज खरे ने कहा कि मार्कंडेय जी तब्दीली के कहानीकार हैं। वह प्रेमचंद की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने मार्कंडेय की कहानियों गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला, भूदान, पान फूल पर गुफ्तगू की और कहा कि मार्कंडेय आज़ादी के बाद के समाज की सच्चाई के कहानीकार हैं। इस सेमिनार में खिताब करते हुए डॉक्टर इंदवन ने कहा कि मार्कंडेय अवामी ज़िंदगी, अवामी सकाफ़त और तहजीब के कहानीकार हैं। मार्कंडेय की कहानियां सच्चाइयों का आईनेदार हैं और समाज की इस्लाह भी करती हैं। सेमिनार में अपना बयान देते हुए डॉक्टर सरोज सिंह ने कहा कि मार्कंडेय की कहानियों में औरतों के मसाइल को पेश किया गया है और औरतों की जिंदगी को खुशहाल बनाने की तरफ खास तवज्जो दी गई है। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप, जो सेमिनार की सदारत कर रहे थे, ने कहा कि मार्कंडेय को पहली नई कहानी लिखने की क्रेडिट मार्कंडेय को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को पहली कहानी कहा, जो दुरुस्त नहीं है। मार्कंडेय की कहानी गुलरा के बाबा पहली नई कहानी है। डॉक्टर स्वाति सिंह ने बाहर से आए हुए मेहमानों और मुकर्रिन यानी वक्ताओं का शुक्रिया अदा किया। निजामत यानी संचालन दुर्गा सिंह ने किया। इस मौके पर मीडिया से जिन लोगों ने गुफ्तगू की है, वह आपके सामने हम पेश करते हैं। मैं नीरज खरे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ और आज यहाँ हिंदी के सुपरिचित कथाकार मार्कंडेय जी की स्मृति में आयोजन है, जिसका मुख्य विषय है मार्कंडेय का कथा लोक। उस पर मुख्य वक्ता के रूप में मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। मार्कंडेय जी ने कई विधाओं में लिखा है। उनके लगभग 7 कहानी संग्रह हैं और 2 उपन्यास हैं। कविताएं भी लिखी उन्होंने, एकांकी भी लिखे, कहानियों की आलोचनाएं भी लिखी हैं। पर मुख्य रूप से मार्कंडेय जी कहानीकार के रूप में, कथाकार के रूप में उनका कार्य महत्वपूर्ण है और सबसे पहले वो यदि पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, तो एक कहानीकार के रूप में, कथाकार के रूप में। देखिए, उनकी कई कहानियां हैं। जिस समय उन्होंने लिखना शुरू किया था तो आज़ाद भारत का एक नया दौर था, 50 के बाद का समय था और उनकी कहानियों को देखते हुए जैसे उनकी गुलरा के बाबा कहानी है, पान फूल है, हंसा जाई अकेला है, भूदान है, इसी नाम से उनके संग्रह भी है। तो इन सब के को ध्यान में रखते हुए उनको एक ग्राम कथाकार के रूप में जाना जाता है और प्रेमचंद के मूल्यों को, कहानी में जो प्रेमचंद ने काम किया था, उस विरासत का वो अपने समय में जैसे फिर से आविष्कार करते हैं और अपने समय के ग्रामीण जीवन के अंतर विरोधों को, जाति के, समाज में किसान जीवन के, स्त्री के, इन सब मुद्दों पर और बदल रहे ग्राम जीवन का जो समाज है, तत्कालीन राजनीति का, प्रशासनिक स्तर पर जो आज़ाद भारत में जो एक स्वप्न देखा गया था, क्या वो हकीकत में वैसे गांव बदल रहे थे। उनकी कहानियां जैसे एक नए बनते राष्ट्र का, नए बनते देश के समाज की तफ्तीश करती हुई, उसकी सच्ची तस्वीर रखती हुई दिखाई देती हैं और जैसा हमने इनके कुछ कहानियों के नाम लिए, उनको एक उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है। मैं डॉक्टर सरोज सिंह, एक्स HOD हिंदी डिपार्टमेंट, TD कॉलेज जौनपुर, एक्स प्रिंसिपल
TDPG कॉलेज जौनपुर रही हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा जो है वह हाई स्कूल से लेकर के DPhil तक मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा है। इस प्रोग्राम में मार्कंडेय कथा संवाद में मुझे इसलिए आमंत्रित किया गया है कि मेरा जो शोध कार्य है वह प्रेमचंद पर है, भारतीय मुक्ति आंदोलन और प्रेमचंद। और क्योंकि मार्कंडेय जी के निर्देशन से, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने हिंदी विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने इस विषय को भी चुना था। प्रेमचंद पर मैंने काम किया था और मार्कंडेय जी भी प्रेमचंद परंपरा के कथाकार रहे हैं और उनको बहुत नज़दीक से हमें जानने का उन्हें अवसर मिला था। इसीलिए मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और उन पर एक विशिष्ट वक्ता के रूप में मैं उनके जीवन के अनुभवों को और उनके कथाकार के जीवन का जो संघर्ष रहा है, जिस तरह से कुछ रचनाओं को जब वो लिखते थे तो हम लोगों से जो कैरेक्टर्स होते थे उन पर वो विचार करते थे, डिस्कस करते थे। और ख़ास तौर से उनका अंतिम कहानी संग्रह जो है बीच के लोग था, जिसमें प्रिया सैनी नाम की कहानी थी, तो उसमें जो कैरेक्टर्स थे उन पर भी चर्चा करते थे। और बाद में उन्होंने एक उपन्यास लिखा था अग्निबीज, और अग्निबीज को वो 3 वॉल्यूम में लिखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बीच में अस्वस्थ हो गए और फिर वह अस्वस्थता लंबे समय तक चलती रही, जिसके कारण वो उपन्यास जो है केवल 1 वॉल्यूम में रहा। तो बहुत से उनके जीवन के ऐसे भी पक्ष थे जिन पक्षों पर जो है वह शायद साहित्य पढ़ने वाले लोग न जानते हों, उसको मैं जानती हूँ और उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। मार्कंडेय जी के बारे में तो जो सुन रखा है, पढ़ा तो नहीं हमने, लेकिन आज हमने कुछ पेजेस ज़रूर पढ़े हैं और जो पढ़ के जो एक एहसास ये हुआ है कि मार्कंडेय जी की कहानियाँ हमें पूर्वांचल के गांव से जोड़ दे रही हैं। और वो कहानियाँ अगर आप पढ़ें, जैसे कोई शायद यहाँ के रहने वाले गांव के लोगों कहानियाँ पढ़ें तो उनके ऊपर वो असर ना हो, लेकिन वही जब अपने गांव को छोड़कर कोई शहरों में चला जाता है, बम्बई चला जाता है, आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, और जब वो कहानियाँ पढ़ता है तो उसे ऐसा लगेगा कि वो अपने गांव में, गांव की गलियों में, नदियों के किनारे वो घूम रहा है। वो कहानियाँ उसे बहाकर उसके गांव में लेके चली जाती हैं। ये मार्कंडेय जी के कहानियों के अंदर मैंने कुछ चंद पेजेस पढ़ के जो मेरा ये अपना एहसास है ये इस तरह का है। और मैंने बुक्स मंगाया भी है, लिया भी है, और अब तो पढ़ने का दिल कर रहा है और जल्दी से जल्दी मैं उसे पढ़ूंगा। मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी कहानी। साहित्य और गांव में रुचि रखने वाले लोगों से क्या कहना चाहेंगे? साहित्य और गांव में रुचि रखने वाले लोगों से हम कहेंगे, ख़ासतौर से वो लोग जो कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, कि मार्कंडेय जी को पढ़ें। उसमें सिर्फ वो कहानियाँ ही नहीं है, बल्कि वो ऐसा लगेगा कि गांव का एक जो बहुत सी चीज़ें छूट जा रही हैं, इतिहास, वो आपको वहाँ पे मिलेगा। और गांव की जो परंपराएं हैं वो उसमें मिलेंगी, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको देखने को नहीं मिल रही है, उनकी कहानियों में आपको मिल जाएगी। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।